हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द करियर सर्च। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन नेवी ज्वाइन करने के 7 बड़े फायदे, यानी 7 बिग बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन नेवी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी सपना देखा है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का और इस देश की सेवा करने का, और अगर आपके अंदर देश सेवा का जज्बा और जुनून है तो आप इसे ईजिली ज्वाइन कर पाएंगे और इसमें अपनी सेवा दे पाएंगे। और दोस्तों, इंडियन नेवी ज्वाइन करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर सचमुच देश सेवा की भावना है तो आप इसे इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग 7 बिग बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको हर इंडियन नेवी के सेलर्स और ऑफिसर्स को दी जाती है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, कैंटीन फैसिलिटी के अंतर्गत आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट एकदम चीप प्राइस में मिल जाता है, यानी यू विल गेट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों, इसका कारण यह है कि मिलिट्री ऑफिसर्स को और इंडियन नेवी के छोटे बड़े अधिकारियों को किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मिनिमम टैक्स पे करना होता है, जिसके कारण उन्हें यह प्रोडक्ट एकदम चीप प्राइस में दिया जाता है। और दोस्तों, कैंटीन फैसिलिटी इंडियन नेवी के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, तो दोस्तों इस फैसिलिटी के अंतर्गत आपको और आपके पूरे फैमिली मेंबर को फ्री में मेडिकल चेकअप एंड हेल्थ सर्विसेज दी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टोटली फ्री। यानी दोस्तों, इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी मेडिकल इशू हो या फिर आपके फैमिली मेंबर को कोई भी मेडिकल इशू हो तो उसे रिजॉल्व कराने की जिम्मेदारी इंडियन नेवी की होती है, यानी यह इंडियन नेवी के मेडिकल फैसिलिटी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ये था पहला बेनिफिट जिसमें आपको कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। अब दूसरे बेनिफिट की अगर बात करें तो यह है सैलरी विद अलाउंसेस। यह दोस्तों, इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है और इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट होता है कि आखिर इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें सैलरी कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अग्निवीर स्कीम के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 के बीच दिया जाता है। और अगर आप ऑफिसर एंट्री से इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं तो आपको इससे थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है। और दोस्तों, बेसिक पे के अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि डेयरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, क्लोथिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्कूलिंग अलाउंस एंड मेनी मोर। यानी दोस्तों, आपको बेसिक पे के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए ग्रॉस सैलरी की, तो आपको 30 से 32,000 के बीच इनिशियल लेवल पे देखने को मिलती है। यानी दोस्तों, इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद आप इनिशियल लेवल पे 30 से 32,000 के बीच वेतन पा सकते हैं पर मंथ। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यह सैलरी और अलाउंसेस आपके प्रमोशन के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, यानी अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है तो आपके प्रमोशंस के हाई चांस होते हैं। और दोस्तों, प्रमोशन के साथ साथ सैलरी और अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये था दूसरा बेनिफिट। अब आइए तीसरे पे पढ़ते हैं, एंड दैट इज जॉब सिक्योरिटी। और दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इस चैनल पे करियर रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। और दोस्तों, बात की जाए जॉब सिक्योरिटी की, तो दोस्तों इसमें 100% जॉब सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। बट डियर कैंडिडेट, मैं आप सभी को बता दूं कि यह जॉब नहीं, जुनून है। यानी इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ पैशन एंड पैशन हैज़ नो एनी एक्सपायरी डेट। यानी दोस्तों, आपके अंदर देश सेवा का जुनून और जज्बा है तो आपके लिए ये बेस्ट है। और दोस्तों, इसमें न केवल जॉब सिक्योरिटी बल्कि आपको चैलेंजेस फेस करने का भी चांस दिया जाता है, यानी यू विल गेट मोर चांस टू फेस चैलेंजेस एंड मेक आवर कंट्री प्राउड। और दोस्तों, अगर आपकी इसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको किसी भी एक यूनिट का हेड बना दिया जाता है, यानी यू विल बिकम अ लीडर ऑफ योर मिलिट्री यूनिट और सोल्जर यूनिट। अब आइए चौथे पे पढ़ते हैं, एंड दैट इज लीव। लीव यानी छुट्टी। यह दोस्तों, अगर आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना है तो इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको अच्छी खासी लीव देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अग्निवीर स्कीम के थ्रू या फिर ऑफिसर एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एनुअल लीव 30 डेज की दी जाती है, और कैजुअल लीव जितनी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आपको दी जाती है। और दोस्तों, एनुअल लीव का मतलब आप अपनी इच्छा से जब छुट्टी लेंगे तब, यानी जब आपकी छुट्टी लेने की इच्छा होती है तब यह एनुअल लीव के अंदर आती है। और दोस्तों, कैजुअल लीव का मतलब किसी कारणवश से आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, यानी दोस्तों 1 साल के अंदर आपको ये सारी छुट्टियां दी जाती है जो कि एनुअल लीव और कैजुअल लीव होती है। तो ये था चौथा बिग बेनिफिट। अब आइए 5वें बेनिफिट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी में ऑफिसर एंट्री के थ्रू जाते हैं या फिर अग्निपथ स्कीम के भी थ्रू जाते हैं तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों, इसमें ऑफिसर्स को ज़्यादातर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स प्रोवाइड किया जाता है अग्निवीर ऑफिसर्स के मुकाबले। यानी दोस्तों, अगर आप ऑफिसर एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलिट्री हेडक्वार्टर्स मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। और दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि केवल बड़े अधिकारियों को ही मिलिट्री हेडक्वार्टर्स प्रोवाइड कराई जाती है, बल्कि छोटे अधिकारियों को भी दिया जाता है।
और दोस्तों अगर आपको किसी कारणवश मिलिट्री हेडक्वार्टर्स नहीं दिया जाता है तो आपको इसके लिए अलग से अलाउंसेस दिए जाते हैं। और दोस्तों यह पर्सनल हेडक्वार्टर सभी को देना इम्पॉसिबल है, इसीलिए किसी किसी ऑफिसर्स को दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी इस चैनल पे आने वाली है, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो दोस्तों ये था 5वां बड़ा बेनिफिट। अब आइए 6ठे बेनिफिट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद आपको दुनिया को एक्सप्लोर करने का भी मौका दिया जाता है, यानी दुनिया को और विदेशों को घूमने के लिए भी मौका दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों इंडियन नेवी में जॉब करने के बाद आपको शिप पे या फिर सबमरीन पे काम दिया जाता है। और दोस्तों शिप्स एंड सबमरीन कभी कभी फॉरेन पोर्ट्स पे भी विजिट करती हैं। और दोस्तों जब आप शिप्स या फिर सबमरीन पे ड्यूटी कर रहे होते हैं तो आप भी उनके साथ साथ फॉरेन पोर्ट्स पे विजिट कर सकते हैं और विदेशों में जा सकते हैं। और दोस्तों फॉरेन विजिट करने के लिए आपको अलग से अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। इट मीन्स यू कैन एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड थ्रू द इंडियन नेवी। और दोस्तों यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट फॉरेन पोर्ट्स थ्रू द इंडियन नेवी। तो दोस्तों ये था 6ठा बड़ा बेनिफिट। अब आइए 7वें बिग बेनिफिट के ऊपर बढ़ते हैं, ऑन रिस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सचमुच इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये बड़ी बेनिफिट होती है जो कि हमारी सोसाइटी और इंडिया के लोगों के द्वारा दी जाती है। यानी दोस्तों इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद यह बड़ी बेनिफिट होती है। और दोस्तों यह न केवल इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को बल्कि किसी भी डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे पर्सनल्स को यह दी जाती है। जैसा कि दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारी बेनिफिट्स के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि कोई भी मिलिट्री ऑफिसर्स चाहे वो इंडियन आर्मी में काम करे, इंडियन नेवी में काम करे या फिर इंडियन एयरफोर्स में काम करे या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड में वो काम करे, उन्हें काफी सम्मान की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो लोग अपना घर और परिवार छोड़कर इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और वो अपनी सारी जिंदगी इस देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। तो दोस्तों इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद आपको रिस्पेक्ट काफ़ी दिया जाता है। और दोस्तों इंडियन डिफेंस ज्वाइन करने के बाद आपके फैमिली मेंबर को आपके ऊपर काफ़ी प्राउड फीलिंग होता है। और दोस्तों आपके सोसाइटी में आपके फादर को भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। और दोस्तों इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी यंग एज में ये सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। और दोस्तों यंग एज में रिस्पेक्ट कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों अगर आपने इंडियन नेवी को सचमुच ज्वाइन करना है तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम लोग 7 बिग बेनिफिट्स के बारे में चर्चा किए हैं जो आपको इंडियन नेवी में ऑफिसर्स या फिर सेलर बनने के बाद आपको दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और हमारे चैनल पर पहले से ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।